नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम एक नए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या सवाल को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलो इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल 3 टाइप से पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। एक विद्युत क्षेत्र है जिस पर +Q चार्ज रखा गया है, जिसके 2 पॉइंट है A और B। विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है। B पर क्या रखा गया है? Q0 आवेश रखा गया है, परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। ए पर जो विभव होता है V + dV होता है। B पर जो विभव होता है V होता है। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, है ना। तो इसके निगमन की बात करते हैं। तो निगमन कैसे करोगे? माना बिंदु O पर +Q चार्ज रखा गया है। माना बिंदु O पर +Q चार्ज रखा गया है। A व B विद्युत क्षेत्र के 2 पॉइंट है। A व B विद्युत क्षेत्र के 2 पॉइंट है। A व B विद्युत क्षेत्र के 2 पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र E की दिशा, जो विद्युत क्षेत्र है E की दिशा A से B की ओर है। विद्युत क्षेत्र E की दिशा A से B की ओर है। बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। बिंदु A पर देखोगे, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव क्या है? V + dV। उसी प्रकार लिखोगे, बिंदु B पर विभव V है। बिंदु B पर विभव क्या है? V है। बिंदु B पर जो विभव है V है। अब देखो W बराबर इसको मान लेते VA और इसको मान लेते VB, है ना। तो ये VA है ना, 2 पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कार्य क्या होता है? विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं ना। तो वही मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उन दोनों के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर। कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे? VB - VA। अब ये लिख कैसे रहा हूँ, कैसे आया, ये इसको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये VB है और ये VA है। जब हम किसी चार्ज को +Q आवेश को A से B की ओर ले जाते हैं, मतलब तो जब A से B की ओर ले जाते तो जो कार्य क्या कहलाता है? कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है ना। कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर। तो यहाँ पे जो आवेश है, इन दोनों को घटाएंगे तो जो आवेश है ना, वो कैसे निकल के आ रहा है? ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे V + dV क्या है? विभव है। और यहाँ पे भी विभव क्या है? V है। तो जब हम V से V कट हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे? dV। तो dV क्या है हमारे पास? यहाँ विभवांतर आ गया, है ना। तो वही चीज़ लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। तो W बराबर देखो यहाँ पे VB का मान कितना है? यहाँ पे VB का जो मान है, यहाँ पे B का जो मान है, देखो यहाँ पे V है माइनस कोष्टक लोगे आप, और A का जो मान है V + dV। A का क्या मान है? V + dV। W बराबर V माइनस इधर करोगे, माइनस प्लस dV। ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। W बराबर क्या आएगा? -dV आएगा। अब यहाँ पे इसको नाम देंगे समीकरण नंबर A। अब लगाएंगे फॉर्मूला। कार्य बराबर होता है बल गुणित
विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है। तो कार्य को हम W से लिखते हैं और बल, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल एक दूसरे के क्या है? बराबर है, एक दूसरे के बराबर है और इनकी दिशा भी कैसी है? एक ही है। तो बल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू विस्थापन कितना हो रहा है? dx हो रहा है। कितना हो रहा है? dx। देखो यहाँ पे W का मान कितना है यहाँ पे? -dv, तो यहाँ रख दोगे -dv बराबर E इंटू dx। E इंटू dx, हमें E का मान निकालना है। तो E का मान निकालेंगे तो -dv अपॉन dx, -dv अपॉन dx, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। इसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध के लिए यही क्वेश्चन, इसी का आंसर यही निकलता है ना। तो बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहारे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ बच्चों। थोड़ा बहुत समझ में आया यह क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद। नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है।